सनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 1 लाख के इनामी कुख्यात सुशील मूच ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में किया सरेंडर। भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल खादर में एक झोपड़ी में आग लगने से 2 बच्चियों की हुई दर्दनाक मौत। एसएसपी व एसपी सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ जिला जेल में छापेमारी करते हुए जेल में चलाया सघन चेकिंग अभियान। मोरना क्षेत्र के गांव योगेंद्र नगर के ग्रामीणों ने गांव के निकट से गुजर रही नदी पर पुल न बनने के चलते किया लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। चरथावल क्षेत्र के गांव हेबतपुर के ग्रामीणों ने गांव के राशन डीलर की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को मुजफ्फरनगर के कुख्यात डॉन तथा 1 लाख के इनामी बदमाश सुशील मूच ने पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस को पिछले काफी समय से कई मामलों में सुशील मूच की तलाश थी तथा पुलिस द्वारा सुशील मूच पर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस द्वारा कुख्यात की गिरफ्तारी के लिए लगातार विभिन्न जगहों पर दबिश दी जा रही थी, जिस कारण शनिवार को कुख्यात सुशील मूच ने पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से अदालत ने सुशील मूच को जेल भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी श्री सुधीर कुमार ने बताया। हाँ, ये सुशील मूच जो कि वांटेड चल रहा था 1 लाख का इनामी, आज मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेश हुआ है और अभी उसे जेल लेकर आया गया। सर 10-10 हज़ार के इनामी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन 1 लाख का इनामी किस तरह से बच के निकल गया? देखिए, पुलिस इसके पीछे लगातार लगी हुई थी और ये यहाँ पर नहीं था। आपको ध्यान भी होगा कि पीछे अभी इसका एक लड़का पहले से जेल में है और दूसरा लड़का 25,000 का इनामी है, उसे भी पुलिस तलाश कर रही। तो पुलिस लगातार जो अपराधी हैं उन पर शिकंजा कसे हुई थी, इसलिए ये यहाँ से लगातार फरार थे और इनकी लोकेशन दूसरे स्टेट्स में मिल रही थी। पुलिस लगातार इनके पीछे लगी हुई थी, जनपद की भी और बाहर के जनपदों की भी। आज अचानक से ये इसने सरेंडर किया है और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किस मामले में पेश हुआ सर? देखिए, जिस मामले में इस पे 1 लाख का इनाम था उसी मामले में पेश हुआ। शनिवार को भोपा थाना क्षेत्र के शुकतीर्थ खादर में एक झोपड़ी में रहस्यमय परिस्थितियों में आग लगने के कारण 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। न्यूज टुडे को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को शुक्रताल खादर में बनी एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके कारण झोपड़ी में सो रही 2 बच्चियों की आग में जलने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। आग किस कारण से लगी, यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुई बच्चियों के परिजनों का हादसे के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए एक परिजन ने बताया। एक तो राधिका थी, एक नेहा थी और वो आग लगी। कहाँ लगी आग? झोपड़ी में लगी। कहाँ थी? झोपड़ी के अंदर खेच कर। तो कुछ पता लगा किस कारण से लगी? कुछ नहीं पता लगा क्या कारण है। शनिवार को एसएसपी श्री सुधीर कुमार व एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने भारी पुलिस बल को साथ लेकर जिला जेल में छापेमारी करते हुए जेल में सघन चेकिंग अभियान चलाया। हालांकि एसएसपी को छापेमारी के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान जेल परिसर से बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इस छापेमारी से जेल प्रशासन के साथ साथ जेल में बंद कैदियों में भी हड़कंप मच गया। इस छापेमारी के विषय में जानकारी देते हुए एसएसपी श्री सुधीर कुमार ने बताया। और सारे फोर्स के साथ, भारी मात्रा में फोर्स के साथ जेल के अंदर छापेमारी की गई है। सभी अपराधियों की तलाशी ली गई है और उसमें कोई अभी ऐसा आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, लेकिन ये रूटीन छापेमारी थी ताकि कोई अगर ऐसी गतिविधि यहाँ से चल रही हो तो उसे प्रिवेंट किया जा सके। कुछ बरामद किया सर अंदर से? नहीं, कुछ ऐसी खास बरामदगी नहीं है। शनिवार को मोरना क्षेत्र के गांव योगेंद्र नगर के ग्रामीणों ने गांव से गुजर रही नदी पर पुल बनवाने की मांग करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के निकट से गुजरने वाली नदी पर
पुल न बना होने के चलते ग्रामीणों को 5 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर अपने खेतों में जाना पड़ता है, जबकि उनके गांव से उनके खेतों की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। लेकिन नदी पर पुल न बना होने के कारण सभी ग्रामीण लंबा चक्कर लगाकर खेतों में जाने के लिए मजबूर हैं तथा ग्रामीणों ने नदी पार करने के लिए स्वयं के संसाधनों से अस्थायी व्यवस्था की है, जिसमें ग्रामीण जान जोखिम में रखकर नदी पार करने के लिए विवश है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में सभी दलों की सरकार सत्ता में आ चुकी है, लेकिन किसी ने भी हमारी इस समस्या के समाधान हेतु कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया है। मेरा नाम सुदेश है जी। कहाँ के रहने वाले? योगिंद्र नगर से। क्या आज प्रदर्शन किस बात का है? आज प्रदर्शन इस बात का है जी, हमारी जो खेती है सारी दूर पड़ी यहाँ से जी, क्या नाम इतने दूर का चक्कर काट के जावे और जी टाइम ज़्यादा लगा है और जी हमारे कोई भी सरकारी काम किसी भी तरह का कोई समाधान हमारे गांव में नहीं है। तो हम वोट भैया बताओ किस लिए वोट देंगे? हम किसके समाधान से वोट मांगने का हक है हमारे से? किसी नेता के सामने हाँ समस्या रखी कभी? हाँ जी, नेताओं के सामने बहुत के समस्या रखी, कोई नहीं सुनता हमारी। तो हम वोट देने के नहीं, किस बार किसी को वोट नहीं देने के जब हमारा कोई भी काम नहीं होता। नाम बताइए अपना। विनेश कुमार, गाँव योगेंद्र नगर। हाँ जी कर रहे हैं आप क्यों आविष्कार? सर देखिए, जब से हमारा गांव बसा है यहाँ, जब से हमारा कोई विकास नहीं हुआ। माथुर साहब ने हमें यहाँ बसा तो दे दे, लेकिन हमारी ज़मीन कर्नावाली बख्शीराम में है, गांव योगेंद्र नगर बसा दिया। ज़मीन मोरना ब्लॉक में, ज़मीन हमारी पुरकाजी ब्लॉक में आती है और गांव हमारा मोरना ब्लॉक में आता है। जब भी हमारी कोई समस्या होती है तो हमारा कोई समाधान नहीं होता। सदर तहसील वाला कहता है जानसठ तहसीलदार के पास जाओ, जानसठ तहसीलदार कहता है सदर तहसीलदार के पास जाओ। हमारी नदी जो है, नदी हटी हुई है, इसकी खुदाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये खुदाई नहीं हो पा रही, पानी आता है ज़मीन में, पानी भर के गन्ना मर जाता है, फसल मर जाती है। हमारा ये एकमात्र रास्ता है हमारी ज़मीन में जाने का, कर्नावाली बख्शीराम एकमात्र रास्ता है, कोई और रास्ता भी नहीं है। इसी रास्ते जाते हैं, साधन बहुत कम है, ट्रैक्टर कम है, बुग्गी झोटा है, वो 10-10 के वहाँ मर जाती है। गाँव वाले पुलों की मांग की बात कर रहे हैं। पुल की मांग इसलिए कर रहे हैं, हमारे बुग्गी झोटा है, कोई बड़े साधन तो है नहीं, ट्रैक्टर ट्राली बहुत कम है। बुग्गी झोटा एकमात्र रास्ता है यही फरीदपुर, कर्नावाली बख्शीराम और शादरा जाने का, इसी रास्ते जाते हैं। आपका मौलिक अधिकार है, आप नहीं दोगे तो ये तो अच्छी नहीं लगेगा। सर देखिए, हमारी मजबूरी है, जब कोई भी सरकार आती है, हम सब सरकार को वोट देते हैं, हमने सब सरकार को वोट दे लिया, लेकिन किसी ने हमारा कोई आज तक विकास करा ही नहीं। हमें यहाँ पर 40 साल हो गए बसे हुए और हमारी कोई सुनता नहीं। जब हमें यहाँ भी बस आए थे तो हमारा कोई विकास नहीं हुआ यहाँ से। क्या समस्या है? हमारी समस्या है, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं सुनता और हमारा ना यहाँ पुल बना हुआ है, हमें बहुत दिक्कत है पुल की भी। हमारे खद्दर में भी कुछ पैदावार नहीं हो रही, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, तो हम वोट कैसे देंगे? पैदावार क्यों नहीं होती? जब पानी आ जाता है, नदी का कोई पुल नहीं बांधता, कोई सुनता ही नहीं है हमारी पुल की। हमारा पुल से हमें बहुत दिक्कत है, जब पुल नहीं बन रहा हमारा, हमें बहुत परेशानी है पुल से। और तो आप वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे वोट, इसलिए नहीं देंगे। इतना हमारा पुल विकास नहीं होगा, हमारा पुल नहीं बनेगा, इतना वोट नहीं देंगे। किसी भी काम का समाधान नहीं होगा, इतना वोट देने के नहीं किसी को भी। और हमारी समस्या जो है, हमारी कर्नावाली बख्शीराम में ज़मीन है और जैसे हम अपनी फसल निकालते भी हैं तो हमें 5 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है, जबकि 1 किलोमीटर हमारा जंगल है कुल हमारे गांव से। तो हमें पुल की बहुत बड़ी समस्या है। हर अधिकारी से हमने आश्वासन कर लिया, बहुत पूरी प्रयास कर लिए, हमें भगत तो 15 साल गुजर चुके, हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये मजबूरन हमें अब ये दुख के साथ पूरे गाँव को ये बोर्ड लगाना पड़ा। तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे? चुनाव का बहिष्कार है, बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अगर हमारा पुल बनता है और सोलानी नदी खुदती है तो वोट देंगे, चाहे पार्टी कोई सी हो, हमें इस बात से कुछ वो नहीं है। हमारे लिए तो वही पार्टी जो हमारा विकास करेगा। अच्छा, जो ये पुल है यहाँ पे टोल वगैरह भी लगता है कुछ? हाँ, टोल लगता है जी, फसलाना देते हैं। और जब भी हमारे कई तो आदमी डूब के मर गए, भैंसे डूब के मर गए और ट्रैक्टर हमारे 2 गायब हो गए इस सोलानी नदी में। दोनों झटका आ जा, 2 ट्रैक्टर गायब हो गए जो निकल नहीं पाए, रेगा फिर गया। ये ऑटो का विस्तार हम इसलिए कर रहे हैं, आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। बसपा की सरकार भी आगे जा ली, सपा की भी जा ली, बीजेपी की भी आगे, आज एक तो खत्म होने वाली है, दूसरी भी जैसे चली जाएगी। क्या समस्या है? हमारी समस्या हमारे जंगल के रास्ते, नदी नाले और हमारा एक सबसे बड़ी समस्या हमारे पुल की है। आज तक हमारा पुल बना ही नहीं। हम 40 साल के तो हम भी बोलिए, आज तक हमारे पड़ों ने भी प्रयास किया, हम भी प्रयास करते आ रहे हैं। सरकार हमें बहकावा दे और चली जाए यहाँ पे।
आज तक हमारा कोई पुल नहीं बना। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारे जंगल में पानी भरा हुआ, आज गन्ना जो हमारे फसल बोई थी उस गन्ने में फिलहाल भी 1 फीट पानी खड़ा हुआ, हमारी फसल नहीं कट पा रही, हम परेशान हैं। क्या करें, हम बहिष्कार ना करो तो फिर। सरकार तो बजट बनाती है नदी की सफाई के लिए। नहीं, हमारे पास तो कोई बजट नहीं आता, ना हमारी नदी सफाई हुई आज तक सफाई नहीं हुई नदी की, हमारे नदी नाले सपटे पड़े हैं। वोट आदमी का मौलिक अधिकार है, आप वोट नहीं डालोगे तो आप लगता है समस्या हल हो जाएंगी। नहीं, हमारा मतलब ये है कि सरकार तक हमारी आवाज़ तो जाए। ये तो देखा कि हम कितने दुखी, हम परेशान हैं, हम मरने की स्थिति में खड़े हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। आज हमारे बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही है स्कूल में, बैंक वाले जो हमने कृषि कार्ड बने थे, कृषि कार्ड वाले हमारे पास से भागे फिर रहे हैं, हम भाग अपनी जान बचा रहे हो। क्या करेंगे बहिष्कार न करो? पूरा गाँव वोट नहीं डालेगा? पूरा गाँव का पूरा एक निर्णय है कि कोई वोट नहीं डालेगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। गौरव ब्यूटी सेंटर हर प्रकार की ब्रांडेड कॉस्मेटिक व श्रृंगार की सामग्री तथा मैचिंग की चूड़ियां, कंगन, नेकलेस आदि मिलने का एकमात्र स्थान गौरव ब्यूटी सेंटर। हमारे यहाँ हर प्रकार के लेडीज अंडर गारमेंट्स व ब्रा तथा पैंटी की फुल रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे यहाँ ब्राइडल ज्वेलरी भी किराए पर बुक की जाती है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है गौरव ब्यूटी सेंटर, मीना बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9897063345 8171760126। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को चरथावल क्षेत्र के गांव हैबतपुर निवासी ग्रामीण गांव के राशन डीलर पति द्वारा राशन वितरण में की जा रही मनमानी व मारपीट से तंग आकर कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा गांव के राशन डीलर पर कार्यवाही को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के राशन डीलर का पति राशन वितरण में मनमानी करता है तथा यदि कोई ग्रामीण इसका विरोध करता है तो उक्त व्यक्ति ग्रामीणों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक पीड़ित ग्रामीण ने बताया। जी, क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। सन्नी, आज जब एसपी साहब के आए किस लिए आए हैं, कहाँ के होगा? ये सन्नी कुमार ग्राम हैबतपुर से आए हैं। राशन डीलर के साथ में मतलब इसका वो है और राशन डीलर के पास गए थे सर सूची में नाम जानने के लिए। उन्होंने कहा कि ये साला चमार हर महीने आता है, परेशान करता है और इसको ऐसा सबक सिखाओ कि ये यहाँ पर दिखाई न दे। और मेरे को खींचकर अंदर ले गए। उसके बाद में मेरे साथ मारपीट आई थी, मेरे को काफ़ी चोट भी आई है सर। कौन है ये राशन डीलर का क्या नाम? राशन डीलर पवन पिंकी वाइफ ऑफ पवन। तो आपका सूची में नाम है? सूची में नाम उन्होंने दिखाया ही नहीं सर। सूची दिखाते तो नाम जानकारी लेने के लिए गए? जानकारी लेने के लिए गया था सर। तो क्या चाहते हो आप? क्या मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए सर। तो राशन जैसे वो बांटता है, राशन कितने दिन बांटता है गाँव में? राशन 3 दिन बांटता है सर। तो सभी को राशन देता है? कभी वो तो मैं नहीं जान, कभी सब किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। 1 लाख के इनामी कुख्यात सुशील मूच ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में किया सरेंडर। भोपा थाना क्षेत्र के शुक्रताल खादर में एक झोपड़ी में आग लगने से 2 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। एसएसपी व एसपी सिटी ने भारी पुलिस बल के साथ जिला जेल में छापेमारी करते हुए जेल में चलाया सघन चेकिंग अभियान। मोरना क्षेत्र के गांव योगेंद्र नगर के ग्रामीणों ने गांव के निकट से गुजर रही नदी पर पुल न बनने के चलते किया लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। चरथावल क्षेत्र के गांव हैबतपुर के ग्रामीणों ने गांव के राशन डीलर की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।